दोस्तों, आज भगवान राम भी अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो ऐसे सुनहरे मौके पर मैंने सोचा है कि इसके लिए जो है तो आपको इससे बढ़िया वीडियो आपको जो है तो लर्निंग के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो कवर किया है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, असल में ट्रैप क्यों किया जाता है, और ये ट्रैप ट्रेडिंग में जो नोविस ट्रेडर होते हैं जिनको प्राइस एक्शन वगैरह समझ में नहीं आता है और वो अल्टीमेटली इसकी वजह से लॉस करते हैं, तो इसको मैं आपको डीप में आज के वीडियो में बताऊंगा कि इससे आपको कैसे बचना है। और अगर आप इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं तो इस ट्रैप से भी आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आज के दिन जो है तो बहुत सारे लोग जो है तो वो छुट्टी पर है, घर पर है, तो इससे बढ़िया वीडियो आपके लिए नहीं होगा। आप भी अगर स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप बाद में भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सबसे पहले अपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मेरी वीडियो सबसे पहले आएगी तो आपको मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है तो इस चार्ट को मैंने जो है तो रिप्ले मोड में डाला हुआ है। आपके चार्ट जो दिख रहा है तो ये प्रैक्टिकल बैंक निफ्टी का चार्ट है और फिलहाल जो है तो मार्केट ये यहाँ पर जो है तो ऑफ है, यानी कि मार्केट अभी शुरू नहीं है। तो इसको जो है तो हमें किसी भी ट्रेड में डिसीजन लेने से पहले जो है तो प्रीवियस डेज में क्या हुआ है इसको सबसे पहले हमें देखना होता है और इम्पोर्टेंट लेवल जो है तो उसके ऊपर मार्क करने होते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल मतलब बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, सप्लाई जोन कहाँ पर है, डिमांड जोन कहाँ पर है, इसको हमने जो है तो मार्क करना होता है। तो इसको मैंने रिप्ले मोड में डाला हुआ है। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इस जो कैंडल स्टिक है तो इसको लोड करता हूँ और उसके बाद में हम जो है तो ये 18 जनवरी का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है तो इसके ऊपर जो है तो प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बेस पे जो है तो हम 19 तारीख को जो है तो वो ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए लेवल कौन से रहेंगे इसके ऊपर हम देखते हैं। पहले जो है तो ये 18 तारीख का जो है तो चार्ट हम लोड होने देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ है, प्राइस ओपन हुआ है इस यहाँ पे देखेंगे इस लेवल पर, और यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए सबसे पहले इसको लोड होने दे, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से नीचे गया है, जहाँ से यहाँ से जो है तो ओपन होने के बाद में ऊपर गया है। तो ये जो लेवल है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको पहले लोड होने देते हैं और उसके बाद में हम चार्ट के ऊपर जो है तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है तो वो मार्क करेंगे और मैं आपको डीप में बताऊंगा कि आप ट्रैप कैसे होते हैं और इससे आपको जो है तो वो कैसे बचना है, और कैसे आप अगर ट्रैप भी हो जाते हैं तो उसमें से भी कैसे आपने प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो 18 जनवरी का चार्ट जो है तो यहाँ पर ये अभी प्राइस एक्शन यहाँ पर हो चुका है और ये 18 जनवरी का जो ट्रेडिंग सेशन है अब ये क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 19 जनवरी की पहली 5 मिनट की कैंडल जो है तो यहाँ पर वो लोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस 19 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने 18 जनवरी के लेवल देखना है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएंगे एक तो जो प्रीवियस डे का यहाँ पे अगर देखेंगे यानी कि 18 जनवरी का जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, ये हाई, और यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर जो है तो वो सेलर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए क्या हुआ, ये सप्लाई जोन हुआ। और दूसरा है कि इस लेवल को भी हमने मार्क कर लेना है, क्योंकि इस यहाँ से क्या हुआ है प्राइस ऊपर चला गया है। कितनी बार, ये 1 2 और ये 3 बार प्राइस ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पर जो है तो बायर है, तो हमने इसको भी इस तरीके से जो है तो मार्क कर लेना है। अब इसके बेस पे जो है तो हम क्या करेंगे कि जो 19 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है वो क्लोज हो चुका है। तो अब आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ,
फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है तो उसका हाई और लो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तो हाई तो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, लेकिन इसका जो लो है वो अब हम मार्क करेंगे। इसको हमने मार्क कर लिया। अब हमारे लिए जो है तो वो यहाँ पर जब भी प्राइस इस लेवल के पास आएंगी, ये 3 लेवल के पास, तो हमारे लिए जो है तो प्राइस एक्शन आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, और उसके बाद में ही आपको जो है तो लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट कैंडल जो है तो यहाँ पर लोड करता हूँ, और उसके बाद में देखते हैं कि आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब होगी, वो आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसको प्राइस ने जो है तो वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में यहाँ पर रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ से जो है तो सेलर यहाँ पर प्राइस को नीचे क्लोजिंग देने में यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो ये जो कैंडल है तो ये रिजेक्शन का कैंडल है। उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस आपको यहाँ पर सैंडविच होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, प्राइस यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट हुआ, और इस कैंडल ने जो है तो उसके बाद में ये जो लेवल हमने मार्क किया था इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अब जरा सोचना कि आप अगर नोइज ट्रेडर होते, आपको समझ में नहीं आता है प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप कैसे करते आपको, तो आप कहाँ पर एंट्री करते, आप एंट्री कर देते इस लेवल पर, यानी कि इस कैंडल पर, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। और आपका स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाते हैं, एक तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगाते हैं आप, या तो आपका स्टॉप लॉस सेकंड होता है कि जो लास्ट का जो स्विंग लो होता है इसके नीचे आपका जो है तो वो स्टॉप लॉस आ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन क्या होता है, और जो नोविस ट्रेडर होते हैं तो वो इन पेशेंस होने की वजह से, उनको प्राइस एक्शन ना समझ में आने की वजह से वो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि इस लेवल से जो है तो प्राइस क्या हुआ है कि नीचे चला गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है तो वो सेलर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इसको फियर बोलो या तो उनका ग्रीड बोलो या तो जो इमोशन होते हैं, साइकोलॉजी होता है, वो ठीक ना होने की वजह से जो है तो वो यहाँ पर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इस लेवल पर जो है तो वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो वो क्या होता है वो देखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस उनके यहाँ ऊपर हो जाएंगे, तो प्राइस रिवर्स हुआ। अब वो पैनिक हो जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन को यहाँ पे अगर देखते हैं जो उनके स्टॉप लॉस है, अभी तक आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी कैंडल जो है तो बेयरिश कैंडल यहाँ पर क्यों नहीं बनी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो यहाँ पर वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जिनको समझ में आता है चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर है, और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अब आपने क्या करना है कि आपने मान लो यहाँ पर जो है तो लॉन्ग एंट्री कर भी ली होगी, तो फाइनली यहाँ पे प्राइस रिवर्स हुआ, तो आपने एडमिट कर लेना है कि भाई मैं जो हूँ तो वो रॉन्ग हो चुका हूँ, और मार्केट के साथ फाइट कभी भी नहीं करनी है। तो आपने आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है, और आपकी पोजीशन जो है तो वो रिवर्स कर लेनी है। यानी कि आप अगर पहले बाय किया हुआ था तो आपने उसको एग्जिट करना है, और यहाँ पर जो है तो वो सेल करना है, तो यहाँ पर वो सेल हो जाएगा। और इस तरीके से जो है तो आप यहाँ ट्रैप होके भी आप जो है तो यहाँ से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो उसके बाद में अगर देखते हैं जो हमने ये लेवल मार्क किया है फर्स्ट कैंडल का लो का, तो इसके ऊपर जो है तो प्राइस यहाँ से आपको जाते हुए नहीं दिखाई देगी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ने जो है तो यहाँ पर क्या किया, अभी एक दूसरा एक ध्यान रखना आपने, ये जो होता है ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी आपके चार्ट के ऊपर जो है तो वो बहुत यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। हर बार करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन
यहाँ पर आपको जो है तो उसको कंसिडर करके चलना है। अब उसके बाद में प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस लेवल पे प्राइस जैसे ही आता है इस लेवल पे, तो आपने ध्यान रखना है। और आपके लिए एग्जिट कहाँ पर हो जाएगा, आपने यहाँ पर पोजीशन रिवर्स कर ली थी, आपके लिए एग्जिट जो है तो इस लेवल पर हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इस लेवल पे एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी यहाँ पर लूजिंग ट्रेड में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि प्राइस यहाँ से जो है तो ऊपर जा रहा है तो आप पैनिक हो जाएंगे और आपका जो प्लस में प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में जाता हुआ देखकर आप जो है तो यहाँ पर वो पैनिक हो जाते हैं और आपको लगता है कि हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे कि इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर क्यों बनी है। दूसरा है इस लेवल पर अगर देखेंगे बड़ी कैंडल यहाँ पर एक बनी थी, उसके बाद में जो है तो यहाँ पर बनी है। तो ये क्यों, क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत अच्छे से जानता है कि रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर है। तो इनके ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसने भी इसको ब्रेक कर दिया और लोगों के स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर हिट हो गए। उसके बाद में प्राइस एक्शन देखते हैं तो वो कहाँ पर प्राइस जाएगा ये आपने थोड़ा देखना है। और यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस इस लेवल पे आ गया अब, तो हमारे लिए अब नेक्स्ट जो लेवल है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। तो इसके ऊपर आपने यहाँ प्राइस जब आएगा तो आपने ध्यान से देखना है। प्राइस इस लेवल पे आया, यहाँ से फिर से आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया और यहाँ से जो है तो ये प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद में देखेंगे ये यहाँ पर हमने लेवल मार्क किया था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है क्या, नहीं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गया। इसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा और फाइनली जो है तो ये जो लेवल है तो वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है ये ट्रेडिंग सेशन। ये तो ये नेक्स्ट 20 जनवरी का ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको ये जो बाकी के जो लेवल हमने मार्क किए हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ कि जो हमने लेवल मार्क किए हैं उसके बीच में जो है तो प्राइस कैसे मूवमेंट करता है ये हम जाते जाते यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। हमने ये लेवल मार्क किया, उसके बाद में प्राइस नीचे आया, इसके ऊपर गया क्या, नहीं गया। ये प्राइस ने रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, नीचे चला आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और फाइनली क्लोज हो गया। ये जो हमने लेवल मार्क किए हैं इसके बीच में प्राइस ने कैसे मूवमेंट दिया है इसको आप देख सकते हैं और यही होता है चार्ट रीडिंग। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो होता है तो ये प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, इसके ये जो मैंने आपको बताया ये इसका ये एक तरीका है। और आप भी इसको अगर स्टॉक मार्केट को अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप भी किसी के अंडर में 10-12 घंटे की नौकरी नहीं करना चाहते, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्या क्या सिखाता हूँ इसकी डिटेल जो है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।